Good morning, student. Today I will discuss chapter 9, class 8 social science, establishment of company rule in India. Vasco da Gama landed at Calicut in 1498 and marked the beginning of the European era in Indian history. 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा और भारतीय इतिहास में यूरोपियन युग की शुरुआत को चिन्हित किया. By the 16th century, 16वीं शताब्दी में, the Portuguese had established their colony in Goa. पुर्तगालियों ने गोवा में अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया. In the next century, दूसरी शताब्दी में, India became a popular destination for a large number of European traders, adventurers, and missionaries from England, Spain, France, Holland, etc. अगली शताब्दी में भारत बड़ी संख्या में यूरोपीय व्यापारियों, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड इत्यादि के रोमांच और मिशनरीज के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया. The age of imperialism in India began with the weakening and eventually the destinations of the Mughal Empire. भारत में साम्राज्यवाद की उम्र कमज़ोर पड़ने के साथ शुरू हुई और आखिरकार मुगल साम्राज्य के विघटन की शुरुआत हुई. The lack of a strong central authority led to the emergence of many independent states that revolted against the weak successors of औरंगजेब. मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण की कमी के कारण कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ जिन्होंने औरंगजेब की कमजोर सफलता के विरुद्ध विद्रोह किया. They were the states of Bengal, Awadh, हैदराबाद एंड मैसूर. वे बंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर राज्य थे. The Sikhs, the Marathas, the Jats and the Rajputs also set up their own kingdoms. सिखों, मराठों, जाटों और राजपूतों ने राज्य स्थापित किए. Hence, the stage was set for Europeans to take advantage of this situation. इसीलिए इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए यूरोपीय लोगों के लिए एक मंच निर्धारित किया गया. Trading companies. Many European trading companies established their trading centers in coastal areas of India. बहुत सी यूरोपियन कंपनियों ने अपने व्यापारिक केंद्र भारत के समुद्री किनारों यानी कि तटों पर स्थापित किए. द ट्रेडिंग सेंटर्स वर कॉल्ड फैक्ट्रीज. जो उनके व्यापारिक केंद्र थे उन्हें फैक्ट्रीज के नाम से पुकारा जाता था. द प्लेसेस वेयर फैक्टर्स और ऑफिशियल्स वर्क. जहाँ उसके फैक्ट्री कारक और उनके जो अधिकारी जो है काम करते थे. Some of the factories were fortified as a safeguard from the rival trading companies. कुछ कारखानों को प्रतिद्वंदी व्यापारिक कंपनियों से सुरक्षा के रूप में फोर्टिफाइड किया गया था. They bought spices, cotton textile handlooms, indigo for dyeing, and self-factory raw materials for making gunpowder at cheap rates from India and sold them in Europe and America at high prices. वे मसाले, सूती वस्त्र, नील और शोरा सस्ते रेट पर भारत से खरीदते थे और महंगे मूल्य पर यूरोप और अमेरिका में बेचते थे. द ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन लेड टू ए कंपटीशन अमंग द फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज. एक भारी लाभ मार्जिन के कारण जो है विदेशी व्यापारिक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई. इवेंचुअली the trading companies had to bow out to the England and the French companies who remained the main rivals in India. अंततः दूसरी व्यापारिक कंपनियों को अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के सामने झुकना पड़ा जो भारत की प्रतिद्वंद्विता रही. थैंक यू.